हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता के शिखर में। आज की जो अपनी वीडियो रहने वाली है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन पर। यानी कि जो नरेशन आपने कहीं कहीं टॉपिक इसको पढ़ा होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे उस पर अपन आगे वीडियोस में चर्चा करेंगे। आज का अपन जो का फोकस होगा वो किस पे होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन। और ये जो वीडियो है वो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट है या फिर अकेडमिक जो स्टूडेंट है उन सब के लिए क्या रहेगा, ये यूजफुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच का आप डेफिनेशन क्या दे सकते हैं। आप चाहे तो कॉपी पेन लेके इसे नोट भी कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच के डेफिनेशन क्या है कि डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर एंड पुट्स एन इन्वर्टेड कॉमा एट द बिगनिंग एट द एंड। यानी कि आप इन शॉर्ट क्या कह सकते हो, स्पीकर्स स्टेटमेंट विदाउट चेंज। आपको फ्रेंड्स पता होगा कि जब दो लोग बातचीत करते हैं तो एक तो क्या होता है, स्पीकर होता है, यानी कि एक तो बोलने वाला होता है, दूसरा कौन सा होता है, सुनने वाला होता है जिसे अपन लिसनर कहते हैं, और तीसरा वो होता है जिसके बारे में अपन बात करते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि दो लड़के हैं, मोहन सोहन, और तीसरा लड़का है रोहन। तो मोहन क्या कर रहा है, सोहन से बात कर रहा है। तो मोहन सैड टू रोहन, तो मोहन सैड टू रोहन। तो ये मोहन क्या है, फर्स्ट स्पीकर है, सोहन क्या है, लिसनर है यानी कि श्रोता है, और रोहन वो है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे स्पीकर कौन है, मोहन। अगर मोहन सोहन से कोई बात कहता है और हमें किसी को बताना हो कि मोहन ने सोहन से क्या कहा, तो अगर हम वही वर्ड्स को वापस वही रिपीट करें विदाउट चेंज के, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, मोहन सैड टू सोहन रोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यानी कि मोहन ने सोहन से कहा कि रोहन गाना गा रहा है। तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच वक्ता की वास्तविक शब्दों को दोहराता है और इसके आरंभ व अंत में क्या करता है, इन्वर्टेड कॉमा लगता है। यानी कि जब आपको ऐसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिखे जहाँ पे आपको स्पीकर दिखाई दे, आपको लिसनर दिखे, और जिसके बारे में बात की जाए, रोहन जैसे थर्ड पर्सन जिसे अपन कहते हैं उसके बारे में दिखे, और वो सेंटेंस क्या हो, इन्वर्टेड कॉमा में हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच है। आप एक बार फिर से डेफिनेशन देख लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर एंड पुट्स एन यूनिटेड कॉमा एट द बिगनिंग एंड एट द एंड। इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो, स्पीकर्स स्टेटमेंट विदाउट चेंज। शॉर्ट में आप इसको याद रख सकते हो कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच इज अ स्पीकर स्टेटमेंट विदाउट चेंज। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि जो इसका सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, एक स्ट्रक्चर होता है रिपोर्टिंग वर्ब प्लस रिपोर्टेड क्लॉज या फिर रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि मोहन सैड टू राधा, मोहन ने राधा से कहा, मीरा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मीरा एक गाना गा रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक होता है स्पीकर, यानी कि जो बोलता है जिसे अपन वक्ता कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे मोहन है वो क्या है, स्पीकर है, और उसे अपन क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आती है उसे अपन क्या कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। और ये ग्लॉसरी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब अपन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो मैं आपसे सीधा कहूंगी कि रिपोर्टेड वर्ब किसमें चेंज होगी या फिर रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज होगी। तो आप इन सब को ध्यान रखना है। तो मोहन यहाँ पे क्या है, स्पीकर है, सैड टू यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है, और राधा यहाँ पे क्या है, लिसनर है क्योंकि राधा से बात कही जा रही है, और मीरा क्या है, थर्ड पर्सन है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है कि मीरा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। आई होप आपको डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि द ओरिजिनल सेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज कन्वेड मेकिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। यानी कि जब अपन वक्ता के वास्तविक शब्दों में आवश्यक परिवर्तन करते हुए डायरेक्ट स्पीच के वास्तविक भाग को संप्रेषित किया जाता है, वास्तविक भाव को संप्रेषित किया जाता है। यानी कि जब हम, जैसे वक्ता ने या स्पीकर ने कोई बात कही और हम इसमें क्या करके थोड़ा बहुत चेंज करके उसका जो उसका मूल क्या होता है, उसका जो
बेस उसका जो सेंस होता है, अगर अपन उसको बताते हैं तो वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कि जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में ढालकर प्रस्तुत किया जाता है तो वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अपन डेली रूटीन में कितनी बार यूज करते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कि सीमा ने मीना से कहा था कि वह सीमा के साथ जाएगी, या फिर सीमा, जैसे कि अपन बहुत सारी बातें करते हैं तो अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अपन डेली रूटीन में यूज भी करते हैं, बट अपन उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब कोई सामने बातचीत करे तो वो क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच। और अब जब अपन उसी बात को किसी तीसरे को बताए तो अपन उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी कि वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में डालकर प्रस्तुत करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मैं ये जीरो से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा बेस क्लियर नहीं होता है। क्यों, अगर कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते तो सबसे पहले अपना बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपने देखा कि क्या होता है, इसको एग्जाम्पल से समझिए कि मोहन सैड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा कि रोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये तो क्या है, डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कॉमा भी है, रिपोर्टेड वर्ब भी है। लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा तो अपन क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंज करेंगे। मोहन टोल्ड सोहन, यानी कि जो रिपोर्टेड वर्ब है उसको चेंज करेंगे टोल्ड में। तो मोहन टोल्ड सोहन, कनेक्टिव जो अपन एक कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा है उन दोनों को हटाकर कनेक्टिव यूज करेंगे दैट। मोहन टोल्ड सोहन दैट रोहन वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि रोहन गाना गा रहा था। तो ये क्या हो गई, तीसरे, जैसे कि मोहन सैड टू सोहन, ये एक दिन कहा था, जैसे मंडे को कहा। ये जो बात है, स्टेटमेंट है, ये मंडे को कहा गया। लेकिन मुझे क्या है, किसी और को बताना था कि जैसे मोहन सोन और रोहन है, और मुझे किसी पर्सन को और किसी और को बताना था कि मोहन ने क्या कहा था। तो मैं दूसरे दिन बताऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो मोहन टोल्ड सोहन दैट रोहन वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच की भी अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसमें कैसे होता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब होती है, एक कंजक्शन यूज करते हैं, और रिपोर्टेड जो क्लॉज होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसमें जो रिक्वायर्ड चेंजेस होते हैं, जैसे टेंस का अपन देखेंगे कौन से चेंज होता है, वो चेंजेस करके उसको अपन इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, वी आर हैप्पी नाउ, हम अभी खुश हैं। तो दे टोल्ड मी दैट दे वर हैप्पी देन। इसमें पहला जो सेंटेंस है वो तो क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, और जो सेकंड सेंटेंस है वो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। तो अब देखेंगे कि अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कौन कौन से चेंजेस करने पड़ते हैं। एक तो चेंज ऑफ टेंस, यानी कि टेंस का चेंज करना पड़ता है। चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी कि जो प्रोनाउन होता है उसका चेंज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे वी था, हमने उसको किस में चेंज किया, दे में चेंज किया। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस था, उसे अपन किस में किया, इसमें पास्ट, सिंपल पास्ट में हमने चेंज किया। और नाउ, यानी कि जो टाइम का था वो भी हमने इसमें चेंज किया। टाइम और प्लेस भी चेंज किया जाता है। नाउ को हमने किस में चेंज किया, देन में चेंज किया। तो ये जितने भी चेंजेस किए जाते हैं उन सब के बारे में अपन किस में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने सब्सक्राइब आइकन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।